के थ्रू एक डिवाइडर क्रिएट किया है, मैनुअली आई थिंक क्रिएट किया हुआ है। वहाँ तक हम लोग पैदल चल के जा सकते हैं। इधर 3 सागर आके मिलता है क्या, इट्स लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग इधर आ पाया। हम लोग अभी कन्याकुमारी टेम्पल पे रुका है। एक्चुअली इधर टेम्पल का दर्शन के लिए एक टिकट लेके जाने वाला क्यू है और एक फ्री दर्शन है। हम लोग अभी टिकट लेके दर्शन करने के लिए रुका है क्योंकि इधर का क्यू थोड़ा कम है। नमस्कार, अवर डेली डायरीज चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। वेरी गुड। सही है। तो हम लोग है सही है। तो हम लोग अभी कन्याकुमारी में है और जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं उन लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा हमारे साथ तिरुवल्लुवर स्टैचू और विवेकानंद पारा एंड स्वामी विवेकानंद एग्जीबिशन हॉल। ये सब कुछ देखने के बाद हम लोग वापस होटल आए और यहाँ पे फ्रेशन अप हुए हैं। अगर इससे पहले का एक्सपीरियंस कन्याकुमारी का आप लोगों को देखना है तो हमारा कन्याकुमारी पार्ट 1 वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम लोग। और अभी फिलहाल हम लोग कन्याकुमारी टेम्पल जा रहे हैं और उसके बाद कन्याकुमारी में और क्या क्या है एक्सपीरियंस करने के लिए, इवनिंग लाइफ भी दिखाना है कन्याकुमारी का। हाँ, सो वो सब आप लोगों को ये वीडियो पे मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। सो हम लोग उतर चुका है कन्याकुमारी का एक्सपीरियंस करने के लिए इवनिंग लाइफ। शाम को ऐसे ही इधर से चलने के लिए डिफरेंट वाइब भी है ना। अच्छा, हम लोग अभी कन्याकुमारी टेम्पल पे रुका है। एक्चुअली इधर टेम्पल का दर्शन के लिए एक टिकट लेके जाने वाला क्यू है और एक फ्री दर्शन है। हम लोग अभी टिकट लेके दर्शन करने के लिए रुका है क्योंकि इधर का क्यू थोड़ा कम है। इधर लड़का लोग को टी-शर्ट उतारना पड़ेगा और लड़की लोग को ट्रेडिशनल ड्रेस। देवी कन्याकुमारी एक किशोर लड़की के रूप में हिंदू देवी महादेवी की अभिव्यक्ति है। हिंदू धर्म की विभिन्न परंपराओं में उन्हें या तो पार्वती या लक्ष्मी का रूप बताया गया है। उन्हें शाक्तों द्वारा देवी भद्रकाली के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें श्री बाला भद्र, श्री बाला, कन्या देवी और देवी कुमारी जैसे कई नामों से जाना जाता है। वैष्णव संत वदिराज तीर्थ ने अपने तीर्थ प्रबंध में कन्याकुमारी को लक्ष्मी के रूप में वर्णित किया है, जो बाणासुर का वध करने के लिए धरती पर उतरी थी। ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता है, खुलने आता है। हम लोग हैं सबसे लास्ट टेम्पल से, कन्याकुमारी टेम्पल से निकलने वाला। सबसे लास्ट कन्याकुमारी टेम्पल से निकलने वाले। आरती देखा, शिवली देखा, प्रसाद लिया एंड देन अभी भाग रहे हैं। हमारा चप्पल स्टैंड को क्लोज हो गया होगा। अभी अनुरंज दौड़ रहे हैं चप्पल लेने के लिए। कन्याकुमारी टेम्पल का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। एक शक्तिपीठ माना जाता है कन्याकुमारी टेम्पल को। तो जब आप आते हैं तो आरती का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। पता नहीं, मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ, इसलिए हम लोग 8 बजे तक यहाँ पे रुके। 8 बजे का आरती देखा, शिवेली देखा। उसके बाद फिर सबसे लास्ट निकलने वाले टेम्पल से हम ही लोग थे। तो हम लोग नॉर्थ इंडियंस सिंदूर को बहुत मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों को देखा कि यहाँ पे प्रसाद के नाम पे आपको कुमकुम या सिंदूर या फिर चंदन ऐसा कुछ देते हैं। और वो जब देंगे तो वो मतलब यहाँ पे प्रसाद यानी कि ये कुमकुम, चंदन, सिंदूर ऐसा कुछ कंसिडर करते हैं। वो लिटरली लड्डू और वो सब वो नहीं, नॉर्थ इंडिया जैसा नहीं है। तो इसीलिए जब वो लोग देते हैं उसको, ये कन्याकुमारी टेम्पल शक्तिपीठ, वन ऑफ द शक्तिपीठ में आता है। तो उसका कुमकुम में भी एक एनर्जी है। तो वो आप संभाल के रखिए, कोई भी शुभ टाइम में लगाइए या फिर घर तक लेके जाइए जरूर। एक्चुअली घर तक जरूर लेकर के जाइए। और ऐसा है कि जब आप टेम्पल घुसते हैं तो रश मत करिए, वहाँ पे थोड़ा देर समय दे करके थोड़ा रुकना चाहिए। अभी नाइट अराउंड 9 o'clock हो गया, फिर भी लोग सब बाहर है। एंड वो है कन्याकुमारी देवी टेम्पल का एंट्रेंस एंड ये साइड में पूरा इट्स लाइक सी है। कैसा लग रहा है आपका कन्याकुमारी? व्हाट इज द एक्सपीरियंस नाइट लाइफ इन कन्याकुमारी? इट्स सुपर पावरफुल। सो ये मंडप के पास आप लोगों को थोड़ा नीचे इधर एक फ्लैग दिखेगा, इधर है वो स्पॉट
which is called त्रिवेणी संगमम। इधर 3 सागर आके मिलता है क्या, इट्स लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग इधर आ पाया। हाउ आर यू फीलिंग पा? अनुरंज का हिंदी कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइए। अरे मैं नॉर्मली बात करने के टाइम ना ऐसा बात करते हैं, बट इट्स लाइक कैमरा के सामने मेरा हिंदी थोड़ा पॉलिश हो जाता है, पता नहीं क्यों। जब तमिलनाडु ट्रैवल कर रहे हैं इसे 4 लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ रहा है। थोड़ा कंफ्यूज भी होता है एक्चुअली, लाइक लोग से बात करने के टाइम थोड़ा तमिल में बात करना है, लेकिन कुछ लोग मिलेगा वो हिंदी से बात करना है, कुछ लोग मलयालम में बात करते हैं, एंड मैं ब्लॉग एक्चुअली मलयालम में भी करता है और हिंदी में भी बोलना पड़ता है। हाँ, सो हमारे पास 2 चैनल है अभी, एक हिंदी में आवर डेली डायरीज और एक मलयालम में आवर डेली डायरीज। सो हिंदी इसका मदर टंग है, मलयालम मेरा मदर टंग है। सो दोनों चैनल पे एक्चुअली वीडियोस जाता है। अगर आप लोग कन्याकुमारी आ रहा है तो प्लीज एंश्योर दैट यू आर नॉट लिटरिंग द प्लेस, बिकॉज इतना सारा गंदगी इधर साइड में रखा है। एक्चुअली इतना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, फिर भी देखिए कितना सारा गंदगी है साइड पे। ये है त्रिवेणी संगमम, सो उसका थोड़ा पानी टच कर सकता है। सो अंजलि जा रहा है थोड़ा पानी टच करने के लिए। रुकते ही सो ये है महात्मा गांधी मेमोरियल। हमें इधर जा नहीं पाया इस बार, नेक्स्ट टाइम के लिए रखता हूँ ये। के थ्रू एक डिवाइडर क्रिएट किया है, मैनुअली आई थिंक क्रिएट किया हुआ है। वहां तक हम लोग पैदल चल के जा सकते हैं। किधर आया है पा डिनर के लिए? फूड कोर्ट कन्याकुमारी के पास ही है, आई थिंक 100-200 मीटर्स दूर होगा। और यहाँ पे आपको सी फूड और बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा खाने के लिए। और 10 o'clock तक, आई थिंक 10-10:30 तक ओपन रहता है। 10 o'clock तक ओपन रहता है। सो इधर एक्चुअली कार्ड लोडिंग सिस्टम है। सो मैं 400 रुपीज़ के लिए अभी कार्ड रिचार्ज किया। सो 300 रुपीज़ यूज़ कर सकता है एंड 100 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब कार्ड वापस देता है उस टाइम 100 रुपीज़ वापस देगा। 100 रुपीज़ से 300 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं कर सकता। एक्चुअली इधर एक फ्राइड राइस के लिए 250 है, सो वो रेंज पे है, थोड़ा और रिचार्ज करना पड़ेगा। ओके, और मुझे और पानी पूरी खाना है। हाँ वही, मैं वापस रिचार्ज करता हूँ। पता नहीं इधर मुझे और 300 रुपीज़ के लिए लोड करना है। कार्ड वापस लोड करके किसी को पानी पूरी चाहिए। वापस हम लोग आए दुकान पे पानी पूरी लेने के लिए। क्या लिया पा कन्याकुमारी में आके? पानी पूरी, पनीर फ्राइड राइस। हाँ, पनीर फ्राइड राइस तो वहाँ जाके वेज में कन्वर्ट हो गया क्या? मैं वेज फ्राइड राइस ही बोला था, कुछ तो बोला था एक्चुअली। ये नहीं फ्राइड राइस बोला, इसमें पनीर सॉरी वेज फ्राइड राइस ऑर्डर कर लिया। और ये रोज मिल्क ഇല്ല സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് ഷേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാ। अभी दोनों को बहुत भूख लग रहा है, खाने के बाद मिलता हूँ। मैंने तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इधर एक फोटो स्पॉट भी है गाइस, सो इधर आके आप लोग को फोटो भी ले सकता है। अंजलि बहुत सारा फोटो लिया, सो सब फोटोज इंस्टाग्राम में मिलेगा आपको। ये पास में होटल है, ओके, 2 कदम का दूरी पे फूड कोर्ट था। नाइट को अकेला घूम रहा है कोई,
कन्याकुमारी पूरा घूम के हम लोग वापस आए अभी रूम पे। एक्चुअली हम लोग रूम पे 1.5 आवर पहले आया था। सो हम लोग थोड़ा फ्रेश होके, अंजलि ऑलरेडी सो गई है, मैं सोने वाला है, थोड़ा वीडियो एडिटिंग कर रहा था। सो अगर आप लोगों को हमारा कन्याकुमारी ट्रिप अच्छा लगा तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियोस अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करना भूलो मत, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। कल हम लोग का प्लान है सुचिंद्रम जाने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को सुचिंद्रम का विजुअल्स एंड डिटेल्स सब मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।